हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित पांडे है। क्रिएटिव और कंपटीशन के सेशन में आपका बहुत स्वागत है स्टूडेंट। और मैं लगभग जो पूरा अध्याय हमारा है पिछला, जिसे हम बोलते हैं हमारा फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक संसार, मेजरमेंट, इसमें मेरी विधि विश्लेषण, राशियों का कन्वर्जन और राशियों की परिभाषा, वो सारी चीजें मैंने व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, हमारा व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, इसके पहले फंडामेंटल राशियां क्या होती है जो मूल राशि जिसे बोलते हैं, वो सारी चीजें लगभग मैंने खत्म कर दिया है। तो अब मैंने आपको जैसे पहले बोल रखा था कि मैं 60% न्यूमेरिकल और 40% थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा। तो न्यूमेरिकल की अब समय हमारा आ चुका है। न्यूमेरिकल हम बहुत हाई लेवल से लेकर के लो लेवल तक जाएंगे, क्योंकि पहले मैं आपको लो लेवल बताऊंगा तो आप सोचोगे ये तो कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको हाई लेवल ले जाता हूँ। मैं थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, मैं हाई लेवल आपको पहले पढ़ाऊंगा, लो लेवल आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये हाई लेवल के क्वेश्चन मैं आपको यूपी बोर्ड के स्टेज या सीबीएसई बोर्ड के स्टेज पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि ये क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन में रिपीट हो चुके हैं। जैसे कि मैं आज एक बुक में देख रहा था, मुझे क्वेश्चन मिला, मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टूडेंट को इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिलवाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं होते, बस देखने में ऐसा लगता है कि आपको बहुत ये बड़ा क्वेश्चन है या बहुत ऐसा है कि मैं बना नहीं पाऊंगा, बट ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से ही समझ में आ जाएगी सारी चीजें। क्वेश्चन ये बोल रहा है, relation among velocity, force and acceleration are respectively v2 is equal to alpha square upon beta v1, f2 is equal to f1 upon alpha beta and a2 is equal to alpha beta a1. Find out relation between mass, length and time. ये बोल रहा है कि कोई आपको रिलेशन मतलब क्या होता है, संबंध निकालने के लिए, किसमें राशियां ही है एक प्रकार से। तो इसमें वेलोसिटी दे रखा है जिसे वेग बोलते हैं। तो जो स्टूडेंट अल्फा बीटा है ना, ये कांस्टेंट है। तो v2 बोलना है हमारा v1 पे डिपेंड है, और जो हमारा बल है f2 ये f1 पे डिपेंड है, और हमारा जो त्वरण है a2 ये हमारा a1 पे डिपेंड है। तो बोलना है कि इसमें क्या संबंध निकल सकता है। तो क्या संबंध निकल सकता है मैं आपको वो बताऊंगा, और संबंध कैसे निकालते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो चुके हैं। आपको किसी भी कभी एग्जाम में जाओगे तो इसको घुमा फिरा करके पूछ लेगा और 4 ऑप्शन दे देंगे कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एमॉन्ग आइदर m1 m2 के फॉर्म में, आइदर लेंथ के फॉर्म में, आइदर कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करवा दिया, एक बार आप क्वेश्चन को देख लो। और हाँ, उससे पहले मैं एक चीज छोड़ दिया था, ये आपको बहुत ही ध्यान देने का टाइम है कि आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख रखा है वेट ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स। वेट ऑफ मास, जो हमारा पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान है वो लगभग 10⁵ kg होता है। हाँ जी, ये जो हमारा ब्रह्मांड का द्रव्यमान है ये लगभग 10⁵ kg होता है। ये कैसे होता है इसको भी आगे मैं आपको बताऊंगा। साइज ऑफ गैलेक्सी 10⁻20 मीटर होती है लगभग। ये हमारे डिटरमाइन ही है, और मैंने आपको पहले भी बोला था कि बिना परीक्षण का विज्ञान संभव नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं परीक्षण हो चुका है, इसीलिए ये सारी चीजें हमें दिखाई गई है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दे रखा है v2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा v1। तो बीटा अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे f2 इक्वल टू f1 अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ क्या है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। ऐसे a2 इक्वल टू अल्फा बीटा a1, यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है। तो कैसे निकालेंगे हम, कुछ नहीं है, इसको हम आसानी से बना लेते हैं क्वेश्चन को। मैं इधर का इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जरूर लिखना है आपको कि वेट मास ऑफ यूनिवर्स कितना होता है, 10⁵ kg होता है। और साइज ऑफ गैलेक्सी कितनी होती है, 10⁻20 मीटर होती है। ये चीजें आप नोट डाउन कर लो। आज मैंने व्हाइट बोर्ड बिल्कुल ही साफ करवा दिया है। तो पहली चीजें, कुछ हमारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर हमें जो है बिल्कुल स्मॉल दिखता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको कैपिटल कर दिया हूं। और आप जितना भी मुझे फीडबैक दोगे, जो भी इंप्रूवमेंट होगा, कहा जाता है कि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, लगातार आपको इंप्रूवमेंट करते रहना अपनी चीजों में। तो जो मैं आपको ये टीचिंग कर रहा हूँ, हालांकि मैंने कभी वीडियो बनाया, मैंने टीचिंग बहुत किया, बट मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। तो ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं है लगभग, तो पहली दफा मुझे करना पड़ रहा है लॉकडाउन में। तो सारी चीजें आपको देखना है। एक बार आपको जो भी फीडबैक दोगे अच्छा मिलेगा, तो मैं आपको वो चीजें जरूर ही अपने जीवन में लाऊंगा, और उसको यहाँ पर मैं सही भी करूंगा। ठीक है, तो देख लो ये क्या दे रखा है, a2 इक्वल टू अल्फा बीटा a1, f2 इक्वल टू f1 अपॉन अल्फा बीटा। तो पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। f2 इक्वल टू क्या है, f1 अपॉन अल्फा बीटा। f2 इक्वल टू क्या होता है, बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m2 a2 लिख सकते हैं। f1 क्या होता है, ऐसे ही देखिए यहां पर m1 a1,
अपॉन अल्फा बीटा। अब हमें एक चीज और लाना पड़ेगा, हमें पता है कि वेग परिवर्तन त्वरण को क्या कहते हैं, त्वरण। तो अगर हम T1 की बात करें, तो कहीं ना कहीं T1 क्या आएगा हमारा, T1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा बताओ, त्वरण क्या होता है, ये होता है वेग परिवर्तन की दर, वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। जो वेग परिवर्तन की दर होता है त्वरण कहा जाता है। तो T1 क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम T इक्वल टू V, तो T इक्वल टू V बाई A। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 बाई A1। ऐसे T2 क्या हो जाएगा, V2 बाई A2। ठीक है, अब देखो अगर हम T2 की बात कर रहे हैं तो V2 बाई A2, इसको यहां पर आप छोड़ दो, ये चीजें आप नोट डाउन कर लो, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। जितना मैं आप बोल रहा हूं उतना करते जाओ, आपको सारा कुछ, आपको एक से एक चीजें जितने मैं आपको बता रहा हूं वो सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब A2 की वैल्यू कहां दे रखा है, यहां पर दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मैंने अभी माना नहीं है। A2 वैल्यू क्या दे रखा है, यहां पर दे रखा है, त्वरण की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है, एक्सीलरेशन की अल्फा बीटा A1 दे रखा है। तो m2 A2 की जगह पर क्या रखेंगे स्टूडेंट, अल्फा बीटा A1 इक्वल टू हो जाएगा m1 A1 अपॉन अल्फा बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा रिमेन कांस्टेंट दैट मेंशन इन इक्वेशन नंबर 1। तो अल्फा बीटा में कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है। तो अब A1 यहां पर भी है, A1 यहां पर भी है, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, अल्फा बीटा। तो m2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू m1। अगर अब मैं यहां से पूछूं कि m2 m1 में क्या रिलेशन निकल रहा है, तो m2 और m1 में रिलेशन निकल रहा है आपका m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये द्रव्यमान में रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया हमारा, द्रव्यमान में रिलेशन आ गया, m2 अपॉन m1 इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लो, ये आई थिंक नीट में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लो। और कैसे बता रहा हूं वैसे बताते जाओ, तो अपने आप रिलेशन निकालने चले जाओगे। रिलेशन निकालना, रिलेशन कैसे निकालते हैं, जब हमें सारी चीजें क्लियर होती हैं और उसकी डेफिनेशन क्लियर होते हैं। अगर हमको फार्मूला नहीं क्लियर होगा तो हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, और वो वही फार्मूले जो आप अपने लो लेवल पे पढ़ चुके हो, 10th या 9th में आप ये सारी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, फोर्स क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, वो सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। अगर नहीं पढ़े हो तो मैं सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं, आपको फर्दर समझ में आ जाएंगी। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं। कितना नोट डाउन हो गया स्टूडेंट, अब हम आगे कर रहे हैं। m2 अपॉन m1 हो गया हमारा, अब आगे अब बोल रहा है क्वेश्चन में, मास हमारा निकल चुका है रिलेशन लेंथ में, लेंथ कैसे निकालोगे, दूरी क्या होती है, दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय, लेंथ बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन टाइम। अब यहां पर ऐसा क्या करेंगे, हमें इसमें निकल जाए, तो b1 पहला लेंथ क्या होगा, b1 t1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लो, क्योंकि हम पहले 1 मान चुके थे। v2 t2 क्या हो जाएगा, l2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। हमें रिलेशन क्या निकालना है कि इसमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। अब देखो यहां पर सारी चीजें हमें
दे रखी है, V2 की वैल्यू दे रखी है, T1 की वैल्यू दे रखी है, T2 की वैल्यू दे रखी है। हमें अगर इस तरह से निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीजों को घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन और मैं आगे लाऊंगा जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, अब L2 इक्वल टू क्या हमारा V2 T2, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा, V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। सब कुछ क्वेश्चन में रखा, बस आपको कहां से क्या चीज लाना है आपको थोड़ा सोचना है, बस हल्का सोचना है, बाकी सारी चीजें अपने आप ड्राइव हो जाएंगी। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड V1 इनटू क्या हो जाएगा T2। अब T2 बारे में निकालना पड़ेगा, जब T2 निकालोगे तभी हमारा V2 आएगा। तो T2 हमारे निकाल लेते हैं। T2 हमारा क्या है, जो भी हमारे T2 इक्वल टू V2 हमारे T2 आएगा, ये तो सही हमारा आया ही आया, लेकिन एक बार हम T2 निकालेंगे। T2 कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूं, T2 में कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू है V2 अपॉन A2। V2 क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा V1। ये क्या है, ये हमारा है T2। इस T2 की वैल्यू मैंने V2 की वैल्यू यहां पर, सॉरी ये V2 है, तो V2 की वैल्यू मैंने यहां रख दी और अपॉन, अब A2 की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा A1, अल्फा बीटा A1। वे साल क्या हो जाएगा, क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, ये आपको पता ही होगा। हमारा अल्फा कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो अल्फा क्यूब हो जाएगा और V1 है ये, तो V1 हो जाएगा अपॉन बीटा स्क्वायर A1। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारा T2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी, T2 की वैल्यू आएगी, तो हम T2 की वैल्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, L2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू V1 अपॉन। अच्छा एक चीज बताओ, यहां है अल्फा, यहां अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा तो यहां जाएगा, बीटा यहां जाएगा। ठीक है, अल्फा तो यहां पे जाएगा हमारा, अल्फा एक अल्फा काट भी सकते हैं ना, अल्फा यहां पर है, एक अल्फा कट जाएगा, सॉरी यहां पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। हमारा अल्फा अपॉन एक अल्फा कट गया ना, हमारा अल्फा स्क्वायर है, T2 इक्वल टू V2 अपॉन A2 है, तो V2 की वैल्यू क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू V1 और A2 की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा A1। अब हमारा एक अल्फा से एक अल्फा कट गया, तो एक ही अल्फा बचा है, एक ही अल्फा बचा है और V1 बचा है और बीटा स्क्वायर A1 हो जाएगा। अब V1 अपॉन A1 क्या है, V1 अपॉन A1 क्या है, T1 है। V1 अपॉन A1 क्या है, T1 है। इसको लिख सकते हो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू T1, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर इंटू T1। तो V1 की वैल्यू से क्या आ जाएगी, V1 हमने क्या निकाला, V1 हमने निकाला अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर T1। ये V1 की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, तो हो जाएगा हमारा। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाए। यहां से मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ी चीजें जो आपको दिख जाए पूरी तरीके से। V1 क्या आया, अल्फा बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर T1। इस V1 की वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो L T इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। V1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारा, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर T1। तो L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब। T1 की वैल्यू क्या थी हमारा, T1 की वैल्यू क्या थी, तो हमारा ये थी जो वैल्यू मैंने आपको निकाला है V1 की वैल्यू, तो अल्फा क्यूब अपॉन आ जाएगा आपका ये बीटा क्यूब, और सॉरी T1 में L1 आया था यहाँ पर, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। B इक्वल टू क्या होता है, LT होता है ना, B इक्वल टू LT होता है। तो T2 हमारा था V2 अपॉन A2 और यहाँ पर क्या है V1 अपॉन A1, तो L1 हो जाएगा यहाँ पर, V1 अपॉन A1 क्या हो जाएगा
L1 हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं हमारा V1 अपान A1 आया है, तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इंटू L1। V1 तो हमारा था ही, V1 तो हमारा था ही, तो इससे L2 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा क्यूब अपान बीटा क्यूब इंटू L1। तो L2 L1 का रिलेशन आया अल्फा क्यूब अपान बीटा क्यूब इंटू L1। अब रिलेशन कैसे निकला हमारा, F2 हमें पहले मास बोला, तो F2 इक्वल टू क्या होता है M2 A2, F1 क्या होता है M1 A1। ठीक है, हमने M2 A2 रख दिया, M1 A1 रख दिया, अल्फा बीटा। A2 की वैल्यू एक्सीलरेशन की दे रखी है अल्फा बीटा इंटू A1, और हमारा V2 की वैल्यू दे रखी वेलोसिटी की अल्फा स्क्वायर अपान बीटा इंटू V1। तो दैट वी फाइंड फ्रॉम क्वेश्चन value of V2 and F2. Then we mention same value V2 and F2 at equation. Then we found the R relation. तो हमें कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन बना करके उसकी वैल्यू रखती जानी है, तो हमें समझ में आ जाएंगी सारी चीजें कि आते कैसे हैं बेसिकली सारी चीजें। तो L2 की वैल्यू क्या आई, अल्फा क्यूब अपान बीटा क्यूब इंटू L1, और हमारी T1 की वैल्यू क्या आई, ये भी हमने देखा है, अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू T1, सॉरी इसकी L2 की वैल्यू आई अल्फा क्यूब अपान बीटा क्यूब L1, A2 की वैल्यू आई अल्फा इंटू बीटा A1 दे रखा है ये हमारा। L2 की वैल्यू कितनी आई, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा V1, और ये हमारा किसका वैल्यू आया था, V1 की वैल्यू थी, ये L2 की वैल्यू थी। मास में कैसे हमने डिफरेंशिएशन किया, मास का भी हमारे पास आया था, मैंने आपको पहले ही उसको बता रखा था, तो उसको मैंने इरेज कर दिया। तो इस क्वेश्चन से मैंने ये सारा चीज निकाल दिया। आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें, कैसे कैसे क्वेश्चन निकाला गया है, एग्जैक्टली समझ में आ गई ना सारी चीजें, और समझ में आ भी जाएंगी। मैंने इतना इसलिए बड़ा रखा आपको समझ में आ जाए, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं आपको एक एक क्वेश्चन, आज तो मैंने 2 क्वेश्चन लिया, 3 क्वेश्चन लिया, मैं कल आपको एक पूरा मैराथन करवा दूंगा, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, जितनी आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी क्वेश्चन के, थ्योरी अपने आप ड्राइव होती चली जाएंगी। लेते हैं ऐसे सेम टाइप, जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाए। बस आपको रिलेशन बनाना है और कुछ नहीं करना है। रिलेशन अगर आपको बना दिया, आपको रिलेशन समझ में आ गया, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बस रिलेशन आपको कंफर्म होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ज्यादा नहीं कराऊंगा, आपको मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, इस 2 क्वेश्चन को आप समझना। आगे मैं आपको क्वेश्चन बहुत सारे करवाऊंगा और वो आसान होंगे, तो बहुत टफ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही हर तरह समझ में आ जाए। बाकी मैं क्वेश्चन आसान बहुत ही सारे क्वेश्चन लूंगा जो यूपी बोर्ड में आते हैं। ये तो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे यूपी बोर्ड क्वेश्चन 50 साल हो जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसके आगे, बरवा है वो। 2 रखा है, फिर 2 सिस्टम है, फिर 2 सिस्टम है, ये बोल रहा क्वेश्चन में 2 सिस्टम्स ऑफ यूनिट, उनके बीच में फिर रिलेशन बोल दिया। 2 सिस्टम फिर है, 2 निकाय फिर है, इनके बीच में संबंध फिर पूछ लिया। अब की बार दे दिया V2 इज इक्वल टू V1 एप्सिलॉन स्क्वायर अपान टू। फिर बोल दिया क्वेश्चन में A2 इज इक्वल टू A1 एप्सिलॉन टू। फिर F2 बोल दिया, F2 इज इक्वल टू बोल दिया हमारा F1 अपान ये 2। ठीक है, अब बोल दिया ये हमारा एप्सिलॉन और टो दोनों कांस्टेंट है। क्या बोल दिया, एप्सिलॉन एंड टो आर कांस्टेंट, होता भी है कांस्टेंट, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये दोनों बोल दिया कांस्टेंट। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना, देन फाइंड आउट रिलेशन, देन फाइंड आउट रिलेशन। इसमें M2 अपान
m1 में करना है, क्या होगा, फिर क्वेश्चन बोल दिया L2 अपान L1 में क्या होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, M2 अपान M1 में क्या होगा और L2 अपान L1 में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन था, दूसरा है, इसको भी आप कर जाओगे। ठीक है, अब M2 अपान M1 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक मिनट देखते हैं। F2 क्या होता है, ये हो जाएगा M2 A2, F1 क्या हो जाएगा M1 A1 एप्सिलॉन टो। ठीक है, अब A2 की वैल्यू क्या है, M2 A2 की वैल्यू क्या है हमारा A1 एप्सिलॉन टो इज इक्वल टू M1 A2 अपान एप्सिलॉन टो। ठीक है, सॉरी F2 इक्वल टू M2 A2, F1 इक्वल टू M1, यहां पर क्या हो जाएगा A1, यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा A1। तो अब क्या हो जाएगा, A1 A1 यहां भी है, A1 A1 कट गया, मतलब एक्सीलरेशन गए, बचा क्या M2 एप्सिलॉन स्क्वायर टो स्क्वायर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया इज इक्वल टू M1। तो M2 अपान M1 क्या हो गया, M2 अपान M1 इक्वल टू हो गया 1 अपान एप्सिलॉन स्क्वायर टो स्क्वायर। क्या हो गया, 1 अपान एप्सिलॉन स्क्वायर टो स्क्वायर रिलेशन आ गया। अब पूछ रहा है L2 अपान L1 रिलेशन क्या होगा। V इक्वल टू क्या होता है, V2 इक्वल टू क्या होगा L2 T1, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है L2 अपान T1, V1 क्या होगा L1 अपान T1। ऐसे हम इसके बीच में रिलेशन पा लेंगे। V2 इक्वल टू क्या होगा L2 अपान T1 और V1 इक्वल टू क्या होगा L1 अपान T1। तो ये चीजें जो मैंने आपको बता दिया V2 और V1 का रिलेशन। ठीक है, अब V2 हमने कैसे निकालना है, V2 हमने ऐसे निकालना है कि V2 की वैल्यू यहां पर दे रखी है, तो बस सिंपल V2 की वैल्यू आप रखोगे तो आपको इसमें रिलेशन L2 अपान L1 में भी आ जाएगा। अब देख लो, इसको हम लिख सकते हैं A1, इसको हम लिख सकते हैं A1, और V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू है V1 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू L2 अपान T1 लिख सकते हैं ना। और T1 इक्वल टू क्या हो गया, T1 इक्वल टू क्या हो गया A1, ऐसे लिख सकते हो L1 इक्वल टू A1 T1। ठीक है, A1